श्रोताओं, दूरभाष पर आज इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर कामाख्या कुमार। डॉक्टर कामाख्या कुमार एसोसिएट प्रोफेसर हैं और विभागाध्यक्ष हैं योग विभाग के, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में। डॉक्टर कामाख्या कुमार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भारती जी। डॉक्टर कामाख्या कुमार, ऐसा कहा जाता है कि योग विभिन्न रोगों की एक रामबाण दवा है, और चूंकि इस समय कोरोना काल चल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि योग के माध्यम से जहां हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, अपना नैतिक बल बढ़ा सकते हैं, अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं, वहीं हम इस युद्ध में कोरोना को परास्त भी कर सकते हैं। आप योग पढ़ाते हैं, आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? योग एक जीवन शैली है और इसे चिकित्सा तक सीमित नहीं मानना चाहिए। योग का नियमित अभ्यास न केवल हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित कर जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता देता है, बल्कि बीमारी की अवस्था में भी मानसिक संबल प्रदान कर रोगों से शीघ्र मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। हाल ही में कुछ इस तरह के प्रयोग हुए हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि योगिक जीवनचर्या व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मददगार सिद्ध हुई है। यदि हम विषाणुओं से पैदा होने वाली बीमारियों की बात करें तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, और यदि एक योगी के जीवन की बात करें तो क्या उसमें सामाजिक दूरी का सिद्धांत लागू होता है? देखिए भारती जी, आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे योगी हुए हैं, श्रेष्ठ योगी हुए हैं, जिन्होंने योग में ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, उनको ज्यादातर को आपने देखा है कि वो हिमालयवासी हुए हैं। उन्होंने सामाजिक दूरी तो निश्चित रूप से बनाई होगी। उन्होंने अपनी साधना बिल्कुल अकेले में किसी छोटी सी गुफा में शुरुआत की होगी और वो साधना इतनी ऊंचाई तक गई कि उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया। इवन कोरोना के विषय में भी, यदि चूंकि ये अभी आजकल बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, तो इसमें यदि सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि कोरोना को हराने का सबसे मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण माध्यम ये है सोशल डिस्टेंसिंग। योगियों को तो निश्चित रूप से ये सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना ही चाहिए, लेकिन अभी इस एपिडेमिक काल में हमें भी इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही और योग के इस पहलू का पालन करते हुए ही हम अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं, स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर कामाख्या कुमार, हम देखते आए हैं कि विगत कुछ वर्षों में योग का खूब प्रचार प्रसार हुआ है और आम भारतवासी ने इसको अपनाया भी है। हम सुबह सुबह लोगों को देखते थे कि एक समूह में इकट्ठा होकर वो योग करते रहे हैं, करते आए हैं। आज जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है तो समूह में योग करना संभव नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए भी। तो इस समय किस तरह की सलाह आप देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? ऐसा है कि आजकल जब चूंकि जिसको आप ग्रुप क्लास कह रहे हैं, जो अब तक बड़े बड़े योग शिविर होते रहे हैं, वो निश्चित रूप से योग को फैलाने में, योग के ज्ञान को फैलाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन उसी समय जब हम योग को एक चिकित्सा के रूप में लेना चाहें, तब ये निश्चित रूप से वो जो ग्रुप क्लास है या जो मास क्लास है, जो बड़े कैंप्स हैं, बड़े बड़े शिविर हैं, वो निश्चित रूप से वहां भी उपयोगी नहीं थे। आप देखिए कि यदि हर व्यक्ति का अपना अपना गुण कर्म स्वभाव होता है, सबके अंदर कुछ खूबियां खामियां होती हैं। अब एक ही तरह के अभ्यास हर कोई नहीं कर सकता। जैसे कि ग्रुप में कह दिया जाए कि भाई आप सब लोग 100 राउंड कपालभाति करें, 200 राउंड कपालभाति करें, उसमें कोई ब्लड प्रेशर हाई का पेशेंट हो, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, वो बेहोश हो सकता है, ब्लड हेमरेज की समस्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वहां भी ये तो जरूरी था कि एक व्यक्ति के लिए एक योगा इंस्ट्रक्टर हो, या कहिए कि योगा इंस्ट्रक्टर से उसका अपना एक व्यक्तिगत संवाद हो, अपनी समस्या के आधार पर वो योगाभ्यास का चयन करे और उसके दिए गए निर्देशों का वो पालन करे। उसी तरह आज भी है। आज भी यदि इंडिविजुअल किसी को कोई समस्या है, हालांकि कोरोना काल में तो बहुत ज्यादा समस्या है, शारीरिक तो जो समस्याएं थी, अभी जो एकांकी जीवन जीना पड़ रहा है जबरदस्ती, ऐसा लग रहा है जैसे हम बंधे हुए हैं, ऐसे में उनकी मानसिक समस्याएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन इसमें जो योग के एक्सपर्ट्स हैं, आजकल मैंने देख रहा है कि काफी सारे योग एक्सपर्ट अपने अपने लाइव क्लासेस इंटरनेट के माध्यम से ले रहे हैं, और जो थोड़े ज्यादा जानकार हैं वो अपने वेब पेज भी खोल रखा है उन्होंने। तो
इस तरह से भी आजकल क्लासेस भी हो रही हैं, और यदि आप व्यक्तिगत रूप से किसी योग एक्सपर्ट से जुड़ना चाहें तो उनके साथ में भी आप, टेक्नोलॉजी ने अभी तो बहुत आगे बढ़ रखा है, तो जी। वो आप अपने जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उसका इस्तेमाल करके लोग अभी योगाभ्यास कर भी रहे हैं, और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनका स्वागत है, वो निश्चित रूप से इसमें प्रवेश करके योग का लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर कामाख्या कुमार, आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि कौन से ऐसे आसन हैं जो इस दौर में लाभप्रद साबित हो सकते हैं? भारती जी, ऐसा है, कोरोना के विषय में अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरोना एक निर्जीव वायरस है, निर्जीव कण है, जिस पर चर्बी की एक सुरक्षा परत चढ़ी हुई है, और ये कोई जिंदा चीज नहीं है, इसलिए इसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि ये खुद ही विघटित होकर खत्म होता है। इसलिए इसके विघटन पर आपको ये जो बार बार हाथ धोने की बात की जा रही है, इससे साबुन से और उनकी पानी से वो विघटित होकर के, जैसे कि कोई चर्बी को हम लोग, जैसे घी तेल की चर्बी होती है उसको हम हटाते हैं साबुन से मल के, उसी तरह से ये घिस घिस करके नष्ट होने वाली बीमारी है। इसमें योगाभ्यास आपको उस बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करेगा, आपके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, उस बीमारी से डायरेक्ट नहीं लड़ेगा। तो अब वहां तो जहां सरकारी स्तर पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नामक दवा भी, जो कि मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती थी, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन योगाभ्यास के दृष्टिकोण से, योगाचार्यों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोरोना के संक्रमण को अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर इससे बचा जा सकता है। इसके लिए नियमित योगाभ्यास, मुख्य रूप से सूर्य नमस्कार, भस्त्रिका प्राणायाम और सविता ध्यान, इसके साथ साथ नियमित दिनचर्या में संयमित खान पान के साथ गुनगुने जल का प्रयोग हर तरह से लाभदायक सिद्ध होगा। और उसके अलावा यदि आप इसे उगते हुए सूर्य के समय में, अर्ली मॉर्निंग में, जब हल्की गर्माहट होती है, उस समय में यदि इसको सूर्य नमस्कार को करें, सूर्य वेदी प्राणायाम को करें, जिससे कि शरीर में गर्माहट आए, प्राण ऊर्जा की वृद्धि हो, इससे कोरोना के जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता विकसित की जा सकती है। डॉक्टर कामाख्या कुमार, जैसे कि आपने जिक्र किया, इस समय अनिश्चितता का वातावरण है, भय का भी वातावरण है, तो ऐसे में लोगों में मानसिक व्याधियां बढ़ चुकी हैं, लोग मानसिक रूप से भी परेशान हैं। तो चूंकि योगा कंसंट्रेशन में मदद करता है, ये जीवन शैली है एक तरह से, तो ये सकारात्मकता की ओर भी ले जाता है। तो क्या कहेंगे कि हम किस तरह से पॉजिटिव रह सकते हैं, जीवन के प्रति जो हमारा नज़रिया है बहुत ही सकारात्मक रहे, ऐसी सोच हम पैदा करें और एक आशावादी दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। हमारे श्रोताओं से क्या कहेंगे? भारती जी, ऐसा है कि महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में ईश्वर प्रणिधान की बात दो कही है। वैसे तो अपने योग सूत्र में शब्दों के मामले में बहुत कंजूस रहे हैं, उन्होंने किसी भी शब्द को दोहराने का प्रयास नहीं किया, लेकिन यही वो शब्द है जो 2-3 बार आया है, और इसका मतलब है ईश्वर के प्रति आस्था। जब श्रेष्ठ योगियों के लिए है वो उन्होंने कहा है अभ्यास और वैराग्य, द्वितीय स्तर के योगियों के लिए कहा है तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, और निम्न स्तर के योगियों के लिए अष्टांग योग। उसमें भी यम नियम के अंतर फिर यही जो हमने ईश्वर प्रणिधान की बात की। ईश्वर के प्रति आस्था बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। इवन भगवान कृष्ण ने गीता में भी यही कहा है कि सभी तरह के असमंजस को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें हर पापों से मुक्त कर दूंगा। इसमें योग का जो वो पहलू है जिसको कि आप भक्ति योग से जोड़ सकते हैं, ज्ञान योग से जोड़ सकते हैं, वह पहलू स्वीकार करने योग्य है, और निश्चित रूप से इसका लाभ व्यक्ति को मिलेगा, समाज को मिलेगा। जो भी व्यक्ति खास करके मानसिक परेशानियों से अभी गुजर रहे हैं, उनके लिए कम से कम 2 बार, सुबह शाम 2 बार 15-20 मिनट का ध्यान यदि वो कर पाए तो ये उनको बहुत ही ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा देगा। मैंने इसलिए अपने योग अभ्यास के रूप में सूर्य नमस्कार, भस्त्रिका प्राणायाम और सविता ध्यान की बात, उगते हुए सूर्य का ध्यान यदि कर पाए तो बहुत ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा, जो व्यक्ति को नेगेटिविटी से बचाता है, उसकी प्राणिक क्षमता को तो विकसित करेगा ही, साथ ही मानसिक स्तर पर उसे संबल प्रदान करेगा। इस समय जो छात्र हैं वो घरों में हैं, स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, और वो अपनी परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए भी कोई संदेश है आपका? मैं देख रहा हूँ कि जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं, ज्यादातर ने अपनी वो ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था कर ली है और उन्हें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा क्योंकि ये बच्चे चंचल होते हैं, उनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, उनको बांध के रखना बहुत मुश्किल होता है, उनको जो खेलने कूदने वाले हैं उनको मैदान नहीं मिल रहा, उनको तो ऐसे उन्हें घुटन तो हो रही है। उनके लिए बस ये है कि उनके अपने जो फिजिकल प्रैक्टिसेस हैं, जो शारीरिक श्रम करने की क्षमता है, उसको बनाए रखने के लिए
उनको नियमित रूप से योगाभ्यास करना चाहिए। हो सके तो यदि वो थोड़े बहुत जो उनकी फिजिकल एक्टिविटीज हैं, पुशअप्स हैं, पुलअप्स हैं, जो वो घर के अंदर कर सकते वो जरूर करें। इसके अलावा वो प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास जरूर करें। जो फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देने वाले बच्चे हैं वो सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। जो अपने मानसिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं वो प्राणायाम करें, ध्यान करें। और जब उनके अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने की बात हो, जहाँ पे उनको अपने मानसिक क्षमता की विकसित करने की बात हो, तो फिर वहाँ ध्यान करें। ऐसे 2-3 अभ्यास का उपयोग यदि वो इस्तेमाल नियमित रूप से करना शुरू कर दें, 20 मिनट आधा घंटा के पैकेज में, तो उनको हर तरह से सहयोग मिलेगा। मैं उनके सबके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, देश को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर कामाख्या कुमार, आकाशवाणी से इस महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।